हे एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स एज फन। मैं हूं सौरभ और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं प्रीवियस लेक्चर को। अगर आप अभी तक प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है एक्स-रे ग्राफ, जिसे हम पोजीशन टाइम ग्राफ भी कहते हैं। चलिए जानते हैं एक्स-रे ग्राफ कैसा होता है। एक्स-रे ग्राफ में हम पोजीशन का टाइम के रिस्पेक्ट में ग्राफ बनाते हैं। आप 9th 10th से ही जानते होंगे ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे दो केस कंसीडर करते हैं, जिसमें कुछ ग्राफ इस तरह से दिया गया है। एक स्ट्रेट लाइन है और एक थोड़ा पैराबोलिक है, हाफ पैराबोलिक जो कर्व लाइन है। तो इसमें जो फर्स्ट केस है स्ट्रेट लाइन, ये यूनिफॉर्म मोशन को दर्शाता है। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है ये हम आगे चल के जानेंगे। ये जो कर्व लाइन है वो एक्सेलरेटेड मोशन रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए जानते हैं यूनिफॉर्म मोशन। इफ अ बॉडी covered equal distance in equal interval of time is called uniform motion। इसका मतलब क्या हुआ, कोई बॉडी अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है एक इक्वल इंटरवल और टाइम में, तो वह यूनिफॉर्म मोशन होता है। एग्जाम्पल के लिए हम मानते हैं कि एक बॉडी है जो ये 2 मीटर ट्रैवल करता है फर्स्ट सेकेंड में, एंड सेकेंड में भी 2 मीटर ट्रैवल करता है, एंड थर्ड सेकेंड में भी 2 मीटर ट्रैवल करता है, तो वो यूनिफॉर्म मोशन में है। अगर एरिया है, निकालेंगे मॉड ऑफ एरिया, तो वो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल हो जाएगा किसी पार्टिकल के द्वारा। अगर हम किसी वीटी ग्राफ के फिगर का जो मॉड का एरिया का जो मॉड निकालेंगे, जितने भी फिगर है सबके एरिया निकाल के उसका मॉड, तो वो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल हो। इसके एग्जांपल आगे हम किसी नए लेक्चर में करेंगे, जिसमें हम एग्जांपल लेंगे, इस पर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और अगर हम डायरेक्टली एरिया निकालते हैं जितने भी फिगर हैं वीटी ग्राफ में उसके, तो वो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे कभी पॉजिटिव एरिया और नेगेटिव एरिया आता है जो कट के डिस्प्लेसमेंट दे देता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो वो जीरो भी हो सकता है। ये डिस्प्लेसमेंट हम जानते हैं कि जीरो हो सकता है। अब अगर हम स्लोप वीटी ग्राफ का निकालते हैं तो वो क्या देगा, वो एक्सेलरेशन देगा, क्योंकि स्लोप होता है चेंज इन वाई एक्सिस बाई चेंज इन एक्स एक्सिस, और यहाँ पे वाई एक्सिस भी है एंड एक्स एक्सिस टाइम है। सो चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम इक्वल टू एक्सेलरेशन। हम स्लोप को डी बाई डी टी भी लिखते हैं। अगर हमारा ग्राफ का फंक्शन दिया, अगर भी टी का फंक्शन होगा, तो वहाँ पे जो हम स्लोप निकालेंगे वो भी का डेरिवेटिव निकालेंगे टी के रिस्पेक्ट में, तो उससे हमारा एक्सेलरेशन निकल जाएगा, क्योंकि डी वी बाई डी टी स्लोप होता है और स्लोप एक्सेलरेशन होता है। सो अब हमारा है काइनेमेटिक इक्वेशन टॉपिक, जिसमें फर्स्ट इक्वेशन आता है u प्लस ए टी भी इक्वल टू यू प्लस ए टी, और सेकेंड इक्वेशन है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये 3 इक्वेशन है जिसे हम काइनेमेटिक इक्वेशन कहते हैं। इसमें v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, t टाइम है, टोटल टाइम, और जो a है वो एक्सेलरेशन है, s है वो
टोटल डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रैवल है। और आज हम बारी बारी से इन तीनों इक्वेशन को ड्राइव करेंगे, जिसमें फर्स्ट है v = u + et, और इसे हम अभी आज ज्योमेट्रिकल मेथड से प्रूफ करेंगे। तो उसके लिए हमें एक ज्योमेट्री की ज़रूरत है, तो हम ये कंसीडर कर लेते हैं। एक बॉडी है जो इनिशियल वेलोसिटी u0 से स्टार्ट करता है मोशन, एंड उसका फाइनल वेलोसिटी v हो जाता है। इनिशियल वेलोसिटी u मानते हैं, u0 नहीं u, एंड फाइनल वेलोसिटी v, और इस मोशन में जो टाइम लगा वो t हो जाता है। तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे जो ग्राफ ड्रॉ है। अब हम सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालते हैं। एक्सेलरेशन निकालने से ही ये हमारा इक्वेशन आ जाएगा, और एक्सेलरेशन जो होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, और यहाँ पे चेंज इन जो वेलोसिटी होगा वो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी होगा। और हम इसका स्लोप भी निकाल सकते हैं, स्लोप के मदद से भी निकाल सकते हैं। सो फाइनल वेलोसिटी हमारा v है, इनिशियल वेलोसिटी u है, और टाइम जो लगा है वो t है। तो इस तरह से ये प्रूफ हो गया जो v = u + et है, अगर आप इसे रीअरेंज करेंगे। अब जो हमारा दूसरा इक्वेशन है वो है s = ut + ½ at²। अब इसके लिए ग्राफ सेम रहेगा, और यहाँ पे हम s निकालेंगे। s है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट होता है एरिया ऑफ बीटी ग्राफ। तो यहाँ पे हमारे ग्राफ में दो फिगर हैं, एक है ट्रेपेजियम OABC एंड दूसरा है ट्रायंगल ABD। ट्रेपेजियम OABC है, उसमें ही दो फिगर है, एक ट्रायंगल ABD है, एंड दूसरा जो है एक रेक्टेंगल है ADCO। तो इस दोनों का एरिया हम अलग अलग निकाल के अलग अलग निकालेंगे। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD = हो जाएगा ½ × AD जो हाइट है, और BD जो इसका बेस है, और रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा लेंथ × ब्रेथ, और लेंथ यहाँ पे जो है O है, और ब्रेथ OC। अब AD जो है वो OC के बराबर है जो टाइम है, तो हम इसको टाइम t से रिप्लेस कर देंगे। और यहाँ पे हम ये सब डालना भूल गए। फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी u है जो OA है। तो ये जो हमारा इक्वेशन हो जाएगा, AD को हम t से रिप्लेस कर देंगे, t, एंड BD हमारा हो जाएगा BC - CD, और BC है v एंड CD u है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं v - u, और प्लस OA हमारा जो होगा वो u है, इसमें दिया हुआ है OA u है, एंड यहाँ पे जो होगा OC वो t है। सो अगर हम इसको v - u × t, इसको हम AT लिख सकते हैं, क्योंकि आप पिछले वाले इक्वेशन में देखे होंगे v = u + AT होता है। सो v - u को AT हम लिख सकते हैं। सो इस प्रकार इक्वेशन हमारा हो जाएगा s = ½ at² + ut, और इसको हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं s = ut + ½ at²। सो हमारी ये इक्वेशन प्रूव हो गया। अब जो हमारा इक्वेशन है वो है v² - u² = 2as। इसके लिए भी हम s निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट, और इसके लिए हम दूसरा फार्मूला यूज़ करेंगे। इसके लिए हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला यूज़ करेंगे, जो होता है ½ ×
हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड OA एंड BC है और डिस्टेंस उसके बीच का OC है। तो हम हाफ इंटू OA को U, BC को V एंड OC को T लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये हो जाएगा U प्लस B एंड T को हम B इक्वल टू U प्लस AT से लिख सकते हैं, B माइनस U बाई A। और इस तरह से ये हमारा जो इक्वेशन है वो आगे हो जाएगा हाफ 1/2a U V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। और फिर इसको हम रीअरेंज कर लेंगे तो ये हमारा ओरिजिनल इक्वेशन आ जाएगा, जो होगा 2as इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों से, कमेंट कीजिए कैसा है वीडियो। और अगर आप न्यू है चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा जिससे आपको न्यू अपडेट मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।